Hello guys, welcome to RaishaInfotech.com. Today our topic is interval and routing through switch virtual interface. So इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाया था कि इंटरवल एंड राउटिंग कैसे किया जाता है। पहला वाला जो ऑप्शन मैंने दिखाया था वो है लेगेसी मोड। लेगेसी मोड में हम लोग क्या किए थे, एक राउटर लिए थे, राउटर को कॉन्फ़िगर किए थे। ठीक है, राउटर का जो एक राउटर लिए थे, पहला वाला जो हम लोग का जो वीडियो था। ठीक है, वो राउटर को हम लोग दो पोर्ट से कनेक्ट किए थे एक स्विच के साथ, मतलब दोनों इंटरफेस कनेक्टेड है स्विच पोर्ट के साथ। ये वाला हम लोग टोपोलॉजी हम लोग आपको दिखाए थे कि कैसे लेगेसी मेथड में कम्युनिकेशन किया जाता है। ये दोनों पोर्ट ऐसा करके एक स्विच से कनेक्टेड, और इधर में मेरा सोचिए 4 पीसी है, तो इधर में हम लोग इंटरवल एंड राउटिंग क्रिएट करके दिखाए थे। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है, सोचिए ये मेरा एक पीसी है, तो ये भी एक पीसी है, तो ये इन चारों के बीच हम लोग कम्युनिकेशन करके दिखाए थे। तो ये वाला मेरा एक वीलैन है और ये वाला मेरा एक वीलैन है, तो दो वीलैन के लिए हम लोग दो इंटरफेस को चूज़ किए थे। दूसरा वाला जो मेरा वीडियो था, उधर में हम लोग क्या किए थे, उधर में सब इंटरफेस क्रिएट किए थे। सब इंटरफेस में हम लोग क्या किए थे, एक राउटर लिए थे। राउटर के अंदर हम लोग एक ही पोर्ट था फर्स्ट इथरनेट को, जो स्विच के साथ हम लोग कनेक्ट किए थे। तो ये जो वाला फर्स्ट इथरनेट पोर्ट है, इधर में हम लोग वर्चुअल जो इधर में जो मेरा फर्स्ट इथरनेट F0 या F0/0 पोर्ट है, इसको हम लोग सब इंटरफेस में कन्वर्ट किए थे। तब जाके इधर में 4 या 2 पीसी लगा के हम लोग अलग अलग वीलैन करके हम लोग उसको टेस्ट करके देखे थे कि कैसे इंटरवल एंड राउटिंग सब इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे स्विच, एक लेयर 3 स्विच लेके कैसे हम लोग इंटरवल एंड राउटिंग करते हैं। तो लेयर 3 स्विच मतलब एक मल्टी लेयर स्विच हम लोग को लेना पड़ेगा। तो सोचिए ये मेरा एक मल्टी लेयर स्विच है, तो इधर में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये स्विच के साथ हम लोग 2 या 4 पीसी को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट वीलैन क्रिएट करके हम लोग इसको दिखाएंगे। तो ये सब हम लोग इधर में क्या होगा, मल्टी लेयर स्विच के ज़रिए हम लोग इंटरवल एंड राउटिंग को देखेंगे कि कैसे किया जाता है। सोचिए ये मेरा 2 वीलैन है अलग है, ये मेरा 2 वीलैन अलग है, लेकिन ये एक हम लोग का लेयर 3 स्विच है। ठीक है, लेयर 3 स्विच। तो ये लेयर 3 स्विच के बीच हम लोग इंटरवल एंड राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हम लोग को पैकेट ट्रेसर ओपन करना पड़ेगा। तो पैकेट ट्रेसर ओपन करके हम लोग इधर में टोपोलॉजी बना लेते हैं। तो ये वाला मेरा पहला, तो दूसरा वाला टोपोलॉजी था जिसमें हम लोग सब इंटरफेस क्रिएट किए थे। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो इधर से एक लेयर 3 ले लेते हैं स्विच। तो 3560 का एक इधर में लेयर 3 स्विच है, हम लोग ले लिए। पहला वाला ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैकेट ट्रेसर वर्जन 7, क्योंकि जो मेरा पिछला वाला पैकेट ट्रेसर वर्जन था 6, उधर में 3550 का एक स्विच था मल्टी लेयर, उधर में हम लोग इस्तेमाल कर पाते थे। तो इधर में हम लोग 4 पीसी को अटैच करते हैं। तो हम लोग 2 अलग अलग वीलैन क्रिएट करके हम लोग देखेंगे। सोचो ये मेरा सेल्स वीलैन है, ठीक है, और ये है मेरा IT वीलैन। तो ये दोनों के बीच हम लोग एक लेयर 3 स्विच के ज़रिए हम लोग कम्युनिकेशन करके दिखाएंगे कि इधर में इंटरवल एंड राउटिंग हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग एक ही स्विच से कनेक्ट करके हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग को एक वीलैन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग नाम डाल दे देते हैं। सोचिए ये मेरा वीलैन 50 है, जिसका नाम है सेल्स। ठीक है, और जिसका IP रहेगा 192.168.10.0 के नेटवर्क में। और ये वाला मेरा IT वीलैन है, सॉरी ये है, सोचिए मेरा ये है वीलैन 60 या वीलैन 100, जो भी नाम हम लोग डाल सकते हैं। नेम है ये वाला IT का वीलैन है,
इसका IP एड्रेस का रेंज है 192.168.20.0 का नेटवर्क। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग पहले पीसी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं IP डाल के। तो डेस्कटॉप ऑप्शन में जाके IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके IP डालना पड़ेगा पहले। फिर हम लोग डाल देते हैं 192.168.10.1 डाल देते हैं, और 10.100 में हम लोग का गेटवे होगा जो स्विच में हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे वर्चुअल इंटरफेस। इसको हम लोग डाल देते हैं 192.168.10.2, जिसका गेटवे है 192.168.10.100। और इधर में भी हम लोग ऐसा ही कुछ करते हैं कि इसका जो नेटवर्क हम लोग दिए हैं 20.0 का नेटवर्क, तो इसमें IP डाल देते हैं 192.168.20.1, जिसका गेटवे है 192.168.20.100। और इधर में और एक IP डालना पड़ेगा 192.168.20.2, जिसका गेटवे है 192.168.20.100। तो अभी हम लोग स्विच में जाके दो VLAN को क्रिएट करेंगे। तो ये स्विच में हम लोग दो अलग अलग VLAN हैं। ये सेल्स VLAN, तो स्विच के अंदर हम लोग एक स्विच है, ठीक है, ये मेरा मल्टी लेयर स्विच है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो VLAN बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। एक VLAN 50 बनाएंगे, ठीक है, और एक दूसरा वाला बनाएंगे VLAN 100। तब जाके हम लोग कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि हम लोग का टोपोलॉजी लेगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को स्विच में जाना पड़ेगा। पहले स्विच में हम लोग जाके ये लेयर 3 स्विच हम लोग ने चूज़ किए हुए हैं। तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। इधर में दो VLAN को हम लोग क्रिएट करते हैं। VLAN 50 नेम डाल देते हैं। नेम डालने से भी होता है, नहीं डालोगे तो भी होता है। नेम सेल्स हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि ये मेरा सेल्स VLAN में अंदर आते हैं। और एक बनाता है VLAN 100, जिसका नाम है IT VLAN, ठीक है। तो अभी ये दोनों डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट को असाइन करना पड़ेगा इधर में जाके। तो पहला वाला जो इधर में जो मेरा जो पोर्ट है, तो इसको देख लेते हैं, F0/1 है, और ये वाला मेरा F0/2 है। तो इधर में जाके हम लोग एक साथ इंटरफेस रेंज कमांड डाल के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। FA0/1 से लेके FA0/2 में डालते हैं, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर देते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पहले डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तभी चलेगा। तो डाल के हैं स्विच पोर्ट एक्सेस, VLAN हम लोग 50 में डालना चाहते हैं। तो ये वाला हो गया मेरा 50 में कन्वर्शन, ठीक है। देखिए ये वाला लाइट मेरा रेड हो गया, तो VLAN कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद एग्जिट करके फिर से इंटरफेस रेंज डालना पड़ेगा। तो ये वाला मेरा 3 और 4 है शायद, हाँ। तो ये वाला मेरा 3 और 4 है, तो 3 और 4 FA0/3/4, ठीक है। तो 4 डालने से भी हो जाता है, तो पूरा नहीं डालना पड़ेगा। तो इधर में जाके स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, जाके और एक स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100 हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग हो गया। देखिए ये वाला पोर्ट मेरा रेड हो गया। तो अभी हम लोग इधर में VLAN कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अभी कॉन्फ़िगर करने के बाद हम लोग इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक करके देखेंगे कि हम लोग जो VLAN इधर में बनाए वो सही तरह से बना के नहीं
शो VLAN brief कमांड से। तो डालने के बाद देखिए इधर में मेरा VLAN 50 है, जो कि मेरा सेल्स VLAN है, और इसके अंदर हम लोग FA0/1 और 2 को कॉन्फ़िगर किए। और दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जो मेरा पोर्ट है, ठीक है, IT का है, ठीक है, हम लोग उसको कॉन्फ़िगर किए FA0/3 और 4 से। तो ये वाला हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्विच में जो VLAN है उसमें हम लोग IP एड्रेस, VLAN के अंदर हम लोग इसको IP एड्रेस डालेंगे। तो कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल ऑप्शन में जाके इधर में हम लोग जो VLAN बनाए उसके लिए एक IP हम लोग डालेंगे कि VLAN 50, सॉरी इधर पे जाना पड़ेगा इंटरफेस VLAN 50, जिसका IP एड्रेस होगा, देखिए इधर में ले लिया प्रोटोकॉल ऑन, ठीक है। तो इसका हम लोग IP एड्रेस देना रहता है 192.168.10.100 स्पेस 255, इसका जो सबनेट मार्क्स है मैंने डाल दिया, ठीक है। नो शट डाउन, ये वाला हो गया। फिर से निकलना पड़ेगा, एक एग्जिट देके इंटरफेस VLAN 100 डालने के बाद IP एड्रेस डालना पड़ेगा 192.168.20.100 डाल देते हैं इसका गेटवे, और इसका सबनेट मास्क .0। इसके बाद नो शट डाउन कमांड को देखिए पोर्ट को ऑफ करना पड़ेगा। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो इधर में मुझे स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा, ठीक है। तो मोर ऑप्शन में जाने के बाद इधर में देखिए मेरा VLAN कॉन्फ़िगर हो गया। जो मेरा VLAN 1 है उसका IP, सॉरी ये VLAN 1 तो डिफ़ॉल्ट VLAN है। तो मेरा जो VLAN 50 है इधर में आप चेक कीजिए, जिसका IP एड्रेस है 192.168.10.100। तो VLAN को हम लोग IP डाल दिए। तो ये जो VLAN दूसरा वाला VLAN है इसमें भी हम लोग 20.100 का IP एड्रेस डाल दिए। तो इधर में दो अलग अलग गेटवे हम लोग का बन गया, ठीक है। तो हम लोग IP दे चुके हैं। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी स्विच के अंदर जाके IP राउटिंग कमांड को इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके इसका कम्युनिकेशन होगा। सॉरी, ये शायद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, CONFT कॉन्फ़िगर IP राउटिंग कमांड को इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। IP राउटिंग देने के बाद ये दोनों VLAN में कम्युनिकेशन हो सकता है। अब इसको फिर से सेव करके करने के बाद अभी हम लोग चेक करके देखेंगे कि कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं। पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाके एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। पहले मेरा जो VLAN का दूसरा वाला PC है उसको जाके चेक करना पड़ेगा, जिसका IP एड्रेस है 192, सॉरी पिंग करके, तो 192.168.10.2 देख लेते हैं कि पिंग मिल रहा है। देखिए सेम VLAN में है तो कम्युनिकेशन तो होगा ही। तो अभी हम लोग गेटवे को पिंग करके देखेंगे कि पिंग ले रहा है कि नहीं। पिंग स्पेस 192.168.10.100 हम लोग डाल देते गेटवे का IP एड्रेस। देखो गेटवे ले रहा है। तो हम लोग अभी इधर में दूसरा वाला जो गेटवे हम लोग दिए थे तो उसको चेक करके देखना पड़ेगा, जो जिसका IP एड्रेस है 20.100। चेक कर लेते हैं। तो क्लियरली वी कैन सी दैट वी कैन पिंग another gateway whose IP address 20.100, ओके। सो इसके बाद जाके 20.1 और 20.2 को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्टिविटी देखिए 20.1 को हम लोग डाल दिए, मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। देखिए इधर में हम लोग का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो रिप्लाई मिल रहा है, तो इधर से तो कम्युनिकेशन हो रहा है। तो फिर 20.2 को भी पिंग करके देख लेते हैं कि मिलता है कि नहीं। तो ये है लेयर 3 स्विच के ज़रिए हम लोग इस तरह से इंटर-VLAN राउटिंग को कर सकते हैं। इंटर-VLAN राउटिंग एटलीस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो इधर में जो हम लोग का स्विच है इसमें हम लोग 2 VLAN बनाए,
जिसका एक VLAN का नाम है VLAN 10, एक हम लोग बनाए VLAN 10, और दूसरा वाला हम लोग जो बनाए वो है VLAN 20, जो दोनों अलग अलग VLAN बनाए उसके ऊपर हम लोग IP एड्रेस डाल दिए VLAN का, तब जाकर कम्युनिकेशन। और एक चीज़ इधर में याद रखना पड़ेगा, इधर में लास्ट में जो हम लोग कमांड दिए थे, ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके IP राउटिंग, तो इसको भी देना पड़ेगा। ये देने के बाद ही दोनों VLAN के अंदर कम्युनिकेशन हो सकता है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, चेक करके देखते हैं कि नो IP राउट करके तो उस IP राउटिंग बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करके देखेंगे कि पिंग मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, कंट्रोल से। तो अभी PC से मेरा जो दूसरा वाला VLAN है उसको तो मिलेगा, तो 20.100 को पिंग कर लेते हैं। देखिए 100 मिल रहा है, 20.2 मिलना तो नहीं चाहिए, 20.1। देखिए ये इधर में हम लोग नो IP राउटिंग डाल दिए, नो IP राउटिंग डालने के बाद इधर में पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। 20.1 को पिंग करके भी देख सकते हैं, या 20.2 कोई भी एक को पिंग करके देख सकते हैं, क्योंकि 20.100 ले रहे हैं, क्योंकि एक ही स्विच का दो अलग अलग इंटरफेस है, इसके लिए हम लोग उसको पिंग कर पा रहे हैं। तो 20.2 भी पिंग नहीं ले रहा है, तो फिर से जाके हम लोग उसको IP राउटिंग को इनेबल कर देते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं, IP राउटिंग, ये वाला कमांड हम लोग लेयर 3 स्विच में डालना पड़ेगा, लेयर 2 में ये नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्विच में वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करके हम लोग राउटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, तो स्विच वर्चुअल इंटरफेस जो मैंने दिखा दिया पहले, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यही है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।